हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू opposite edges of the tetrahedron formed by plane x plus y equals to z, y plus z equals to 0, z plus x equals to 0, x plus y plus z equals to a is constant equals to. डिस्टेंस पूछिए, शॉर्टर डिस्टेंस. ए बी सी डी चार ऑप्शन है हमारे पास. सबसे पहले देखेंगे की कंसेप्ट. इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या काम आ रहा है. कंसेप्ट आएगा, यहाँ प्लेन है, प्लेन की कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट के अंदर डिस्टेंस देखेंगे. तो जो डिस्टेंस होगी वो अगर ए बी मान ले, एक पॉइंट ए से बी तक, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि x1 माइनस x2, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करके उनका स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर. ये तीनों कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करके और आंसर निकल जाएगा, जहाँ पर ए बी दोनों के कोऑर्डिनेट हमको गिवन होंगे. तो हम अब प्लेन से, जो हमें चार प्लेन दिए गए हैं, उन चार प्लेन से हम निकाल लेंगे इनके आंसर. अगर एक प्लेन है ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और बी है वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो जो इन प्लेन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी उससे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएंगे, वो क्या होंगे, ए बी से जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो हैं एक्स कोऑर्डिनेट होगा. अगर मैंने मान लिया कि एक्स कोऑर्डिनेट टी है, तो वाई होगा माइनस टी, क्योंकि पहले प्लेन से यही आ रहा है. और अगर वाई माइनस टी है तो जेड होगा टी, ये दूसरे प्लेन से आ रहा है. आगे अगर सी, तीसरा जो प्लेन है उसे सी मान लें, z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और चौथा प्लेन है डी, वो अगर मान ले कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए है, तो इससे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी सी डी की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएंगे वो ये होंगे कि अगर z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है, हमें गिवन है कि z प्लस एक्स है वो 0 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, सबसे पहले y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. और कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले प्लेन में हमें दिया है z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और इसे दूसरे में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी a, y की वैल्यू हमारी आ गई है a. और फिर y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, या फिर z की x की वैल्यू को हम p मान लें, तो जो z की वैल्यू है वो माइनस p आ जाएगी. यहीं से हमें दो जो कोऑर्डिनेट हैं ए और बी मिल चुके हैं, और की कंसेप्ट था हमारा, तो कोऑर्डिनेट से हम उनकी डिस्टेंस निकालेंगे. अगर डिस्टेंस को डी मान लेते हैं तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, और वो आएगा पी माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस टी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस करके फिर माइनस पी माइनस टी आया, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा पी प्लस टी का होल स्क्वायर, और पूरे का है होल अंडर रूट. डी की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर आया तो 3 टी स्क्वायर हो गए, प्लस में पी स्क्वायर और पी स्क्वायर 2 बार आया तो 2 पी स्क्वायर हो गए. ए स्क्वायर एक बार आएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से 2 पी टी और प्लस 2 पी टी, माइनस 2 पी टी प्लस 2 पी टी कटेंगे और बचेगा 280, प्लस का 280 बचा, और ये वैल्यू आ गई है, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट हटाया तो डी के ऊपर आ गया स्क्वायर. अगर डी स्क्वायर को एफ मान लें तो एफ हमारा हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 280, और टी के रिस्पेक्ट में एफ का हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो डी एफ अपॉन डी टी जो होगा वो हमारा आ जाएगा, जो टी की जो टर्म है वो हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 6t प्लस कॉन्स्टेंट 0 प्लस ए है कॉन्स्टेंट 0 प्लस 2t का हो जाएगा 1, तो 2a आ जाएगा, और डी एफ अपॉन डी टी है वो हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, डी मिनिमम क्या हो जाएगी 6t प्लस 2a, और यहाँ से अगर t की वैल्यू को फाइंड करें तो t की वैल्यू आएगी -a/3. एक चीज़ देखेंगे
कि जो हमने डी की जो पहले वैल्यू लिखी थी ये वाली, ये जो कोऑर्डिनेट थे हमारे पास वो थे कि टी पर और पी पर थे, टी और पी के रिस्पेक्ट में निकल रही थी। और अब जो डी की वैल्यू है वो होगी -a/3 और 0 पर, जहाँ पर टी की वैल्यू -a/3 है और पी की वैल्यू है वो 0 है। तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हम कौन सी डी स्क्वायर अब इक्वल्स टू जो एफ हमने लेट की थी, डी स्क्वायर इक्वल्स टू (3t² + 2p² + a² + 2at) यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आएगी -a/3 और 0 के रिस्पेक्ट में वो क्या आएगी 3 -a/3 का होल स्क्वायर प्लस 2, p का वैल्यू है 0 तो 0² + a² + 2a और -a/3 सोल्व करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ 3 a² का स्क्वायर 9 प्लस 0 प्लस a² आ गया, फिर प्लस किया, फिर 2a अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस का 2a²/3, ये सोल्व किया। और फिर डी स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में किया कि डी स्क्वायर की वैल्यू आई है d² इक्वल्स टू 3 से कट किया 9 को तो आया a²/3, फिर प्लस में आया a² और माइनस में आया 2a²/3। सोल्व करेंगे तो आएगा d² इज इक्वल्स टू ये आएगा 4a²/3 माइनस में 2a²/3। सोल्व करेंगे a² इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4 - 2 हो जाएगा 2a²/3 और जो d की वैल्यू आई हमारी वो है √2a/3। d की वैल्यू नेक्स्ट देखेंगे, d की वैल्यू हमारी आएगी अगर ऊपर नीचे दोनों से √2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें √2 से तो आएगा 2a/√3 × 2 = 6। तो d की वैल्यू हमारी आ गई है ये, तो टिक किया एंड द फाइनल आंसर इज d इज इक्वल्स टू 2a/√6 जो कि हमारा b कोऑर्डिनेट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।